पति पत्नी का जो रिश्ता होता है एक कच्चे धागे की तरह होता है। अगर वह टूट जाए तो अक्सर टूट रिश्ता जो होता है टूट कर बिखर जाता है। वैसे ही एक पत्नी अपनी ही सहेली के साथ अपने पति को धारदार चाकू के साथ कई बार बार करती हुई जा रही थी और वह इस दुनिया से जो कि चला जा चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के स्मार्ट सिटी की है। वहीं पर एक जय नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल थी, वह पेशे से वकील था। उसकी शादी जो होती है एक खुशबू नाम की लड़की से होती है जिसकी उम्र 30 साल थी। खुशबू अपने रूम में जो थी दुल्हन के कपड़े में बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी अपने पति का आने का। लेकिन जय जो था अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी मना रहा होता है। रात के 10 बज जाते हैं। जय जो होता है वह अपनी दुल्हन के रूम में पहुंचता है और दरवाजे को लॉक कर पास में जाकर बैठकर अपने मोबाइल को देखना शुरू कर देता है। दुल्हन वहीं पर बैठी होती है, वह देख रही होती है कि उसका पति उसकी ओर देख नहीं रहा है। वह धीरे धीरे अपने घूंघट को उठाती है और अपने पति से जय से कहती है कि आखिर मुझसे कोई गलती हुई है क्या, जो कि आप अभी तक आए हो तो मुझसे बातें भी नहीं की। जय जो कहता है ऐसा कोई बात नहीं, जो मैं तुमसे कुछ भी बात के लेकर नाराज नहीं हूँ। दरअसल मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। जो मेरी माँ है जो तुम्हें पसंद कर ली और इस कारण से मुझे शादी करना पड़ा, वो मुझ पर दबाव बनाई कि शादी कर लो, जो लड़की अच्छी है। मैं अभी शादी नहीं करने का था, मेरा मन था, मैं अब चाहता था कि मैं बड़ा वकील बनूं, तब जाकर मैं शादी करूं। लेकिन मेरी माँ की मर्जी के कारण मैं उसके सामने जो कि फीका पड़ गया और मैं शादी करने को तैयार हो गया। जो तुम सो जाओ, जो अगले दिन हम बात करेंगे। जो खुशबू होती है वह वहीं पर लेट जाती है, करवटें बदलती हुई रहती है। ये देखकर जय जो होता है वह बार बार उसे देखता हुआ जा रहा था कि आखिर अपनी पत्नी को ये बातें कहकर वो सही तो या गलत तो नहीं किया। इतना देखते देखते धीरे धीरे जय जो होता है वह मोबाइल को अपना रखता है और अपनी पत्नी से प्यार करना शुरू कर देता है। अगले दिन जब होता है सुबह के 4 बजते हैं, वो खुशबू जो होती है वह उठती है और नहा धोकर पूजा पाठ कर कर वह किचन में पहुंचती है। खाना बनाकर टेबल पर सरिया रही होती है। जय जो होता है नहा धोकर वह टेबल पर नाश्ता करने के लिए पहुंचता है। वह उस वक्त भी अपने मोबाइल को देख रहा होता है। खुशबू उसके सामने टेबल पर खाना लगाती है, तभी उसकी सास जो होती है वहां से पार हो रही होती है। तो खुशबू कहती है, सासू माँ आप खाना खा लो, तब जा कहीं आप निकलना। जो उसकी सास होती है वह कहती है कि मुझे मंदिर जाना है, आज मंगलवार है, मैं मंदिर से पहले पूजा पाठ कर कर आऊंगी, तब जाकर खाना खाऊंगी। उसकी सास वहां से चली जाती है। जय अपना मोबाइल को देखता हुआ रहता है। खुशबू कहती है, आपका खाना लगा हुआ है, आप खा लो। जय अपना खाना खाने लगता है धीरे धीरे और मोबाइल को देखता हुआ रहता है। खुशबू उससे बातें कुछ करना चाह रही थी कि अपने पति से कुछ जय से कुछ बातें करे, लेकिन जय उसकी ओर देख नहीं रहा होता है। खुशबू कहती है, आपसे कुछ बात करनी है। तो जय कहता है, क्या बात है। तो खुशबू कहती है कि मेरा एक सहेली है जो कि जिसका पति है जो कि कुछ पैसों के लेन देन के कारण वह आज जेल में है, उसे कुछ गलतियां हुई है, जो आप उसका केस लड़ो, जो वह आपसे काफी ज्यादा उम्मीदें रखी हुई है। जय कहता है, मैं केस नहीं लड़ सकता, जो कि मैं अपने परिवार और कई दोस्तों के केस नहीं लड़ा करता। मेरा असूल है कि मैं इन सब चीज़ों से जो कि निपोटिज्म से हमेशा दूरी बना कर रखूं। ये बातें सुनकर खुशबू उदास हो जाती है, वह इधर उधर ताकने लगती है। तो जय जो होता है उसके चेहरे को देखकर कहता है, अगर ठीक है तुम कल अपनी सहेली को मेरे ऑफिस में भेज देना। ये बात सुनकर खुशबू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वहाँ से उठती है, अपने मोबाइल को उठाती है और अपनी सहेली कामना के पास कॉल लगाती है। कामना जिसकी उम्र 32 साल थी, वह बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अगले दिन जब होता है ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसकी पत्नी खुशबू अंदर से आती है और कहती है, जो कि कामना आ गई है, जो आपसे मिलना चाहती है। जय होता है कि ठीक है, जो उसे अंदर भेजो। तो कामना अंदर आती है तो जो जय होता है उसे देखता हुआ रहता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती के आगे उसकी आंखें जो थी वह इधर उधर घूम नहीं पा रही थी, वह साफ साफ उसे देखता हुआ जा रहा था। वह धीरे धीरे कामना उसके पास आती है। तो जय हो जो होता है वह कहता है, बैठ जाओ। तो जो कामना होती है वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाती है। खुशबू की जो सास होती है वह आवाज लगाती है और खुशबू वहां से चली जाती है। जय जो होता है कि वह पूछता है कि आखिर तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ था, वह क्या किया। कामना बताती है कि उसका पति बैंक में काम करता था और वहां पर कई सारे लोग मिले हुए थे और बैंक के में पैसे जो हेरा फेरी किए गए हैं उसमें सभी ने मिलकर मेरे पति को फंसा डाला। इस कारण से मेरा पति जो है अभी जेल के सलाखों के पीछे है, जो आप उसे
छुड़वा दो। जो जय कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन सोचूंगा, जो मैं इस केस में छानबीन करता हूँ। अगले दिन जब होता है, जय अपने ऑफिस में बैठा होता है और कामना के पास कॉल लगाता है और कामना को अपने ऑफिस में बुला लेता है। कामना आती है और वहाँ पर बैठती है सामने, और जय वहाँ से बातें करने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ फीस है जो कि तुम्हें जमा करनी होगी। जो वहाँ पर कामना थी वह कहती है आपकी कितनी फीस है? तो जो जय होता है वह कहता है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख तुम जमा पहले एडवांस में कर दो, तो मैं तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हूँ। कामना कहती है इतने तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जय कहता है ठीक है, अगर इतने नहीं है तो 50,000 रुपये तुम जमा कर दो। कामना इतना पर भी नहीं तैयार होती, कहती है मेरे पास उतने भी पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से जमा करूँगी। तो जय कहता है कि अगर तुम इतना नहीं कर सकती हो तो मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारा पति का केस लड़ने को तैयार हूँ। कामना कहती है कि आखिर कौन सा वो रास्ता है? तो वह वहां से अपनी कुर्सी से जय उठता है और उसके पीछे आकर उसके शरीर पर अपने हाथ को रखता है और कहता है मेरे साथ सिर्फ एक रात तुम्हें गुजारनी होगी। ये बातें सुनकर कामना जो होती है वहां से उड़ जाती है और तुरंत कहती है कि मैं तुम्हारे पत्नी से सारी चीजों को बताती हूँ कि तुम्हारा नियत क्या है और तुम मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो। वह तुरंत वहां से बाहर निकलती है, मोबाइल को लेकर लेकर खुशबू के पास कॉल लगाती हुई बाहर चली आती है। जय जो होता है काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि अब उसका जो भांडा है वह फूट जाएगा। जो कामना की जो है वह सारी चीजों को बता देगी उसकी पत्नी को। वह घबरा सा धीरे धीरे अपना जो था अपने हल्के कदमों से बाहर आता हुआ जा रहा था। तभी देखता है कि कामना जो है वह दो गिलास में ड्रिंक कर रही है और उसकी ओर देख रही है। वह कामना दोनों हाथ में गिलास को लेकर उसके पास पहुंचती है और कहती है मैंने तुम्हारी पत्नी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरे पति का तुम्हें केस लड़नी होगी, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। जो जय होता है गिलास को अपने हाथ में लेता है और कहता है अच्छी बात है, जो अब तुम्हारा पति जल्द छूट जाएगा। इतना कहते हुए कामना के पास वह जाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच जो कि न चाहते हुए भी कामना जय के साथ संबंध बनाने लगती है। ये जो सिलसिला था वह अक्सर चलने लगा था और ऐसे ही महीने दिन चलते जा रहे थे। जय को जब जब पैसों की जो कि जरूरत पड़ती वह कामना को बुलाता और जो फीस के बदले वह उसके साथ संबंध बना लिया करता है। दिन गुजर रहे थे, कामना भी जो थी वह बार बार परेशान होती हुई जा रही थी कि आखिर जय जो है उसके पति को कब छुड़ाएगा। बार बार वह सवाल करती कि मेरे पति को तुम कब छुड़ा रहे हो। तो वह जो जय था वह कहता कि मैं तुम्हारे पति का अभी फाइल जो कि एकत्रित कर रहा हूँ और मेन मुद्दे की तलाश में हूँ कि आखिर उसका तुम्हारा पति का जो कि कहाँ से कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर मैं तुम्हारे पति को बाहर ला सकता हूँ। कामना जय की बातों को सुनकर शांत हो जाती है और वह जय जो होता है हर दिन इसी तरीका से कामना के साथ करता हुआ जा रहा था। जब कामना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो कामना मना करने लगती है। तो जय जो होता है वह कहता है अगर मैं तुम्हारे पति को अगर जेल से बाहर नहीं कर सकता तो यहाँ पर कोई भी ऐसा वकील नहीं है जो तुम्हारे पति को बाहर कर सकता है। जो मेरे सिवा तुम्हारे पति को कोई भी जेल के सलाखों से बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर तुम मुझसे अगर इस तरह की चीजें नहीं करोगी तो तुम सदा के लिए तुम अपने पति को खो दोगी। इस बात को सुनकर कामना काफी ज्यादा परेशान होती है और जय जिस तरह से कहता कहता उस तरह से वह करती जा रही थी। अगले दिन 7 अगस्त 2022 का दिन था। खुशबू सुबह उठती है और वह सीधे मंदिर के लिए निकल जाती है। जो माँ होती है वह घर में ही होती है, लेकिन वह बीमार होती है और इस बात को देखकर जो जय होता है वह अपने घर में ही बैठकर अपना लैपटॉप को देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में कामना की यादें जो होती है वह आने लगती है। वह जय तुरंत कामना के पास कॉल लगाता है और कामना को घर पर ही बुला लेता है। कामना घर पर आती है और वहां पर अब उस दोनों मिलकर जो कि रोमांस करने लगते हैं। उसी बीच में जय की जो माँ होती है वह किचन से पानी लेने के लिए निकलती है अपने रूम से, तो देखती है कि उसका बेटा जय और कामना दोनों मिलकर रोमांस कर रहे हैं। इस चीज को देखकर वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वहां पर पहुंच जाती है और कामना को बहुत ही बुरा भला कहती है और वहां से चले जाने को कहती है। कामना के आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह उतना रोते हुए वह वहां से चली जाती है और माँ होती है वह अपने बेटे जय को डांट फटकार लगाना शुरू कर देती है। जय जो होता है अपनी माँ के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि तुम्हें जो करनी है वो करो, लेकिन मैं कामना को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे बहू को मैं इस दुनिया से अलविदा कर दूंगा या फिर डिवोर्स दे दूंगा। इस बात को सुनकर जय की जो माँ होती है कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जो गांव की जो जमीन है मुझसे तुम्हारे नाम नहीं बल्कि
मैं अपने छोटे बेटे के नाम कर दूंगी अगर तुम इस तरह की चीजें दोबारा करोगे तो। जय की जो माँ होती है वह गुस्से में दरवाजे की ओर जाने लगती है और फर्श पे से पार हो ही रही होती है कि जय जो होता है फर्श को खींच लेता है और जय की माँ वहीं पर गिर जाती है और टेबल वहीं पर रखा हुआ था उसमें सर टकरा जाने की वजह से उसे पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज होने के कारण उसकी माँ जो होती है वहीं पर कांपती हुई रहती है और जय वहीं पर देखकर मुस्कुराता हुआ रहता है। तभी जो होती है खुशबू वहाँ घर में एंट्री करती है तो देखती है कि उसका जो सास है वह वहीं पर कांप रही है तो वह तुरंत जो होती है वह अपनी सास को उठाने की कोशिश करने लगती है। अजय कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस के पास कॉल करो। जो खुशबू होती है वह तुरंत एम्बुलेंस के को बुलाती है, एम्बुलेंस आती है, तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज जो कि है वह खुद ठीक होगा वरना ऐसे ही पूरी जिंदगी रहनी होगी, जो इसे आप घर ले जा सकते हो। खुशबू जो होती है वह कहती है मैं अपने घर में अपनी सासू माँ को जो कि सेवा पूरी तरह से करूंगी ताकि वह फिर से चल फिर सके। खुशबू को अभी कुछ भी नहीं पता था। इसी बीच में जय की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है तो खुशबू जो होती है वह जय के पास कॉल लगाती है कि आपकी माँ की तबीयत खराब है। अजय जो होता है वह कामना के साथ गाड़ी में बैठकर बातें कर रहा होता है। जय फोन उठाता है और कहता है मैं अभी मीटिंग में हूँ जो कि तुम अभी कॉल रखो, जो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। इतना कहकर जय फोन काट देता है और कामना से बातें करने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जो तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कामना जो होती है वहीं पर कुछ नहीं बोल पा रही होती। उसे लग रहा होता है कि अगर वह मना करेगी तो उसका जो पति है वह जेल के सलाखों से बाहर नहीं आ पाएगा। इसी बीच में जो जय होता है एक अंगूठी निकालता है जो कि हीरे की होती है, वह उसके हाथ में पहना कर कहता है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी। कामना जो होती है ना चाहते हुए भी वहां पर हाँ कर देती है और वह हाँ कहने के बाद दोनों मिलकर वह चीजें वहां पर करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी में ही वह सब चीजें हो रही थी और इधर जय की जो माँ होती है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। खुशबू यहाँ पर संभाल रही होती है, वह डॉक्टर के पास कॉल करती है, डॉक्टर आते हैं और इसका इलाज करते हैं और फिर से वह नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद जो जय की माँ होती है वह इशारों में कुछ मांगती है तो वह कई चीजों का नाम लेती है। खुशबू तब भी वह ना करती हुई जा रही थी। तभी उसके हाथ में मोबाइल वह देखती है तो वह तुरंत मोबाइल को लेती है और उस पर हल्का हल्का धीरे धीरे टाइपिंग करना शुरू करती है। पैरालाइज हो जाने की वजह से वह टाइपिंग करती हुई जा रही थी। टाइपिंग करने के बाद वह अपनी बहू खुशबू को देती है। खुशबू उस मोबाइल में लिखे टाइपिंग को पढ़ती है तो वह देखती है कि जो उसकी सास की जो जिम्मेवार है वह उसका बेटा है, तब जाकर उसकी सब माँ का ये हालत हुई है। ये चीज़ों को वह पढ़ती है और आगे लिखा हुआ था कि तुम्हारी सहेली जो कामना है वह तुम्हारे पति के साथ जो कि नाजायज संबंध में है। जो खुशबू होती है वह धीरे धीरे वहां से उठती है, अपनी सहेली कामना के पास कॉल लगाती है कि आखिर तुम और मेरे पति क्या कर रहे हो। कामना सारी चीज़ों को बताती है कि जब दरअसल जब मैं उसके साथ पास गया केस को लेकर तो मुझसे पैसे की डिमांड किया, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे तो वह ऐसी डिमांड कर डाला कि मैं मजबूर थी, मैं वह सब चीज़ें नहीं करना चाह रही थी लेकिन तुम्हारे पति ने वह सब चीज़ें करने को मुझे मजबूर किया। जब ये बातें वह सुनती है तो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम कल जो है मेरा पति घर पर ही रहेगा, तुम उसके सामने जाना और वह सब चीज़ें दोबारा करने को कहना, तब मैं विश्वास करूंगी। अगले दिन जब होता है, जब अजय अपने घर पर अपने रूम में बैठा होता है तो कामना जो होती है वह फिर से आती है और घर में कोई नहीं होता है। घर में सिर्फ उस जय की माँ होती है जो बीमार होती है, वह अपने रूम में सोई हुई रहती है और जो खुशबू होती है वह कोई बहाना कर कर घर से कहीं गई हुई होती है। कामना घर में एंट्री करती है और सीधे जो कि जय के पास पहुंच जाती है और वहां पर जाकर जय फिर से वही चीजें करने की कोशिश करने लगती है। उसका पति था कामना का, वह कहता है कि बड़े तुमसे भी बड़े लोग हैं, वह उन्हें पैसे देकर मैं बाहर निकल आया हूँ। इतना कहकर दोनों मिलकर जो होते हैं वह चाय में कुछ दिए हुए थे, इस कारण से जय को काफी ज्यादा नींद आ रही थी। जय जो होता है वह कहता है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, तो खुशबू कहती है कि मैंने तुम्हारे जो कि खाने में जो कि नींद की गोलियां मिला दी थी, इस कारण से तुम्हें नींद आ रही है। इतना कहने के बाद धीरे धीरे जय नींद के आगोश में चला जाता है और जो वह फाइल थी उसको ढूंढना वे सब सभी शुरू कर देते हैं। काफी देर तीनों मिलकर फाइल को ढूंढ रहे होते हैं जो कि कामना का पति का केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फाइल कहीं भी नहीं मिलती। तभी जो कामना होती है वह देखती है कि एक डोर है जो कि वह ताले से लॉक है, तो वह खोलने की कोशिश करती है तो वह उसका चाबी जो था वह पूछती है जय से कि चाबी कहाँ है,
तो जय जो होता है नींद में ही मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारा जो केस है तुम्हारे पति का वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कामना काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वह लपड़ थप्पड़ करती है और जय को और वहां से फिर से डोर को खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी खुशबू को याद आता है कि मुझे पता है कि ये मेरे पति जो हैं वह चाबी जो है कहाँ रखा करते हैं। खुशबू तुरंत वहाँ ऑफिस से बाहर निकलती है और अलमारी को खोलती है जाकर अपने बेडरूम में और चाबी को लेकर वापस आती है और डोर को खोलती है। डोर को खोलने पर उस फाइल को निकाल लिया जाता है और निकाल कर वो जो कि कामना का जो पति था उसके हाथों में दे दिया जाता है। ये दे देने के बाद वह वहाँ से जाने ही लगते हैं कि जय उन सबको पकड़कर फाइल छीनने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच में कामना और खुशबू से जय की झड़प होती है और जो वो कामना का वहीं पर पति था ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जय को पकड़ता है, उसे मारपीट करने लगता है और तभी जो जय होता है वह भारी पड़ने लगता है उसका पति कामना का पति के ऊपर। तो खुशबू जो होती है वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं करती कि उसका पति जो कि कामना के पति को पीट रहा है। ये देखकर वहीं पर से चाकू को उठाती है और तुरंत अपने पति के ऊपर वार करना शुरू कर देती है। कामना भी वहीं पर से चाकू एक और उठाती है और फिर से उसके पति पर दोनों मिलकर लगातार वार करते हुए जा रहे थे। वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था, फिर भी वह दोनों वार करते हुए जा रहे थे। तभी कामना का जो पति था वह कहता है कि वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है, जो अब छोड़ दो। इतना कहकर वह उठते हैं और कहते हैं कि आखिर हम लोग जय को कहाँ छिपाएं। वह छिपाने की जगह देख ही रहे होते हैं, तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस देखकर वह वहां पर देखती है कि जय वहीं पर पड़ा हुआ है जमीन पर और जो वहीं पर जो उसका कामना का पति है वहीं पर खड़ा है और जो खुशबू है और वहीं पर कामना खड़ी है। देखकर तुरंत पुलिस उन तीनों को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम इसी यहीं पर मिलोगे, जो तुम जेल के सलाखों को तोड़कर तुम यहाँ पर पहुंच चुके हो। मैं अगर जानता नहीं था कि तुम इस तरह की चीजें तुम करोगे। तुम और भी अंदर जाओगे और तुम साथ में जो तुम्हारे वहीं पर खुशबू को वह पुलिस डांट फटकार लगाती है कि तुम भी अब इन सब के साथ मिलकर अपने पति को इस दुनिया से अलविदा कर दिए, क्या तुम्हें कानून की सहारा लेनी नहीं आती। इतना कहकर पुलिस जो होती है वह तीनों को वहां से लेकर चली जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या कामना की गलती थी जो कि अपनी ही सहेली के साथ वह ये सब चीजें कर रही थी, या फिर उसके पति की गलती थी जो अपनी पत्नी को धोखा देकर ये सब चीजें करता हुआ जा रहा था, या फिर उसकी पत्नी की गलती खुशबू की थी जो अपने पति को भरोसा कर कर कामना को उसके सामने भेज दी थी। आखिर किसकी गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।